हमारे बयानात के लिए हुज़ैफा इस्लामिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हुज़ैफा इस्लामिक ऑफिशियल। देखो नाफरमानी की डेफिनेशन क्या है। नाफरमानी की डेफिनेशन कि नाफरमान कौन है। नाफरमान वो लोग हैं कि जब आखिरत और दुनिया का टकराव होगा, जब आखिरत और दुनिया का आपस में टकराव हो गया और अब उस शख्स ने क्या कर लिया, दुनिया को तरजीह दे दी, इट इज कॉल्ड नाफरमानी। ये क्या है, ये नाफरमानी है। ये दुनिया को क्या कर दे दी, तरजीह दे दी। तो हजरत फरमाते हैं कि ये नाफरमानी है। ये मफहूम है नाफरमानी का कि दुनिया और आखिरत का टकराव हो रहा है और तरजीह किसको दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। तो ये क्या है मेरे भाइयों, ये नाफरमानी है। तो हम है ना, तो अल्लाह की नाफरमानी छोड़े बगैर हम सुकून हासिल नहीं कर सकते। कर लोगे भाई, अल्लाह की नाफरमानी छोड़े बगैर सुकून हासिल नहीं कर लोगे। वो है ना जाल, कि जितना तड़पोगे जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर। उलमा बताते हैं हमारे कि जितना तड़पोगे जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर। ये काम हमारा हो रहा। असल चीज को हम फोकस ही नहीं कर, जाड़ों काट के निकल जा, है ना। असल चीज को हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। असल चीज क्या है, नाफरमानी। अल्लाह की नाफरमानी की जा रही है। असल चीज को निकालो, सुकून हासिल नहीं किया जा सकता। कभी कभी आराम हो जाता है, कहीं झाड़ा करवा लिया हमने, हो गया आराम, लेकिन अल्लाह ने यूँ फरमाया कि मेरी नाफरमानी छोड़े बगैर तुम कभी भी सुकून नहीं पा सकते। यूँ फरमाया कि मेरी नाफरमानी छोड़े बगैर तुम कभी भी सुकून नहीं पा सकते। तो यूँ फरमाया कि जिनको तुम देख रहे हैं ना कि उनको कुछ नेमत मिल गई, उनको कि कुछ आदमी को नेमत मिल जाती है कि ये चीज़ मांगी तो उसको मिल गई, तो अनकरीब अल्लाह ताला फरमाते कि अनकरीब तुम देखोगे कि वो नेमत उसके लिए आजाब बन जाएगी। हम सोचते हैं कि इसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, घर है, कोठी है, मकान है, हमें लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखोगे, और औलाद है, औलाद जिसके औलाद नहीं, औलाद आ गई उसके, कुछ दिनों के बाद जो वो नाफरमानी नहीं छोड़ेगा, तो कुछ दिनों के बाद देखोगे कि तुम उसको, यानी कि वो नेमत ही उसके लिए क्या बन जाएगी मेरे भाई, आजाब बन जाएगी। यह हमारे देखने में आता भी ये चीज़ें, कुछ नेमतें मिलती है लेकिन आजाब बन जाती है मेरे भाई, बन जाती है ना आजाब, कुछ नेमतें आजाब बन जाती हैं हमारे लिए। एक आदमी क्या कर रहा था, पहलवान था, अट्ठा कट्टा, ये मैंने पहले भी सुनाया वाक़या। उसे किसी पीर ने बता दिया कि यानी कि मुझे घोड़ा चाहिए। तो किसी पीर साहब ने बता दिया होगा उसको कि भाई तू ये विर्द कर कि या अल्लाह घोड़ा दे दे, या अल्लाह घोड़ा दे दे, या अल्लाह घोड़ा दे दे, घोड़ा दे दे, या अल्लाह घोड़ा दे दे। वो कहता रहा, बेचारा थक गया, कह गए। तो क्या कहा कि अल्लाह, या अल्लाह घोड़ा दे दे, घोड़ा दे दे। अल्लाह तो घोड़ा नहीं तो घोड़े का बच्चा ही दे दे, या अल्लाह घोड़ा नहीं तो घोड़े का बच्चा ही दे दे। अब उधर से एक रास्ते में वो दीवार से टेक लगा के वो बैठा हुआ था, वो शख्स पहलवान था। अब उधर से एक सिपाही का गुजर हुआ, गली में को सिपाही का गुजर हुआ, और उसकी घोड़ी के पेट में था बच्चा, जिस पे वो घोड़ी पे बैठ के जा रहा था ना सिपाही, और उसने वहाँ पर ही बच्चा, यानी कि घोड़ी में बच्चा दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, और वो उधर रट लगा रखी उसने, या अल्लाह घोड़ा दे दे, या अल्लाह घोड़ा दे दे, या अल्लाह घोड़ा दे दे, घोड़ा दे दे, घोड़ा नहीं तो घोड़े का बच्चा ही दे दे, घोड़े का बच्चे दे दे। अब उसके कान में पहुँच गया आवाज़ सिपाही के, भैया आदमी ये बैठा पहलवान, क्यों कि जो बच्चा था वो, घोड़े के बच्चे बड़े होते हैं तो उठाए नहीं जाते, ठीक है ना, तो वो पहलवान आदमी उठाता उसे। तो उसने देखा कि ये आदमी पहलवान बैठा है, अस्तबल में छोड़ के आना था उसको, तो उसकी नज़र पड़ गई उस पहलवान में। तो सिपाही ने मारा जाके ताबू, वो उसके पास होता है ना वो चमड़े का, क्या कहते हैं उसे, चाबुक मारा जाके, चाबुक मारा जाके, चल भाई उठ। उसके बच्चे को उठा और इस्तबल में छोड़ कर आ, इस्तबल में छोड़ कर आ। और जब उसने बस उठाया उसे सर पे, तो चलता चलता कह रहा, या अल्लाह, या अल्लाह, तो सुनता है लेकिन समझता नहीं। क्या कह रहा, चलता चलता तो घोड़े को, बच्चे को उठा रखा, कह रहा कि या अल्लाह, या अल्लाह, तो सुनता है लेकिन समझता नहीं।
या अल्लाह घोड़ा तो मांगा था नीचे के लिए, तूने बच्चा यानी बच्चा तो मांगा था पाल के मैं नीचे उसको सवारी करूंगा, लेकिन तूने ऊपर दे दिया मेरे। मुसीबत कि तूने के घोड़ा तो मांगा था नीचे के लिए, लेकिन तूने ऊपर दे दिया मेरे। या अल्लाह तू क्या करता है कि तू सुनता है लेकिन समझता नहीं। तो ये गौर करने की बात है इसमें। इन अल्फाज से वो काफिर हो गया। उलमा बताते हैं कि इन अल्फाज से कि अल्लाह की एक ऐसी वहदानी है कि सुनने की समझने की उसकी सलाहियत को अल्लाह की इनकार कर दिया उसने, तो काफिर हो गया ना। लेकिन वो क्या कह रहा है, अल्लाह तो सुनता है लेकिन समझता नहीं। तो मेरे भाई जब तक अल्लाह की जो अल्लाह की नाफरमानी ये लोग हैं, जब तक अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ोगे तो मेरे भाई घोड़ा नीचे नहीं मिलेगा, घोड़ा ऊपर मिलेगा, मुसीबत बन के मिलेगा। नेमत क्या मिलेगी फिर? मुसीबत बन के मिलेगी नेमत। नेमत क्या बन के मिलेगी? मुसीबत। एक आदमी मांग रहा अच्छी बीवी दे दे, अच्छी बीवी दे दे, अच्छे अल्लाह मेरा अच्छे निकाह करवा दे, खूबसूरत बीवी, नेक बीवी दे दे, नेक बीवी, दुआ कबूल हुई। किसी बुजुर्ग ने सिवा के वजीफा ही बता रखा था, दुआ कबूल हुई, बीवी आई घर में। और एक दिन क्या है, बारिश का मौसम और पकोड़े तड़े जा रहे जी घर में। क्या करे जा रहे? पकोड़े तड़े जा रहे। तो जब पकोड़े तड़ लेते तो वो उसका शोहर उसे प्लेट में से तार हो जाए ना पकोड़े, तो वो उठा कर खा लिए। फिर वो बीवी को ख्याल आया यार ये तो सारे खा जाएगा। बीवी को ख्याल आया कि ये तो सारे खा जाएगा पकोड़े, प्लेट में तो कुछ भी नहीं बच पाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि बीवी ने भी खाने शुरू कर दिए। खाते रहे, कहते रहे, तलते रहे और प्लेट में घाल के खाते रहे। तो क्या हुआ, उनमें हो गया इख्तिलाफ कि तूने ज़्यादा खाए, तूने ज़्यादा। लड़ाई हो गई, फड्डा शुरू हो गया वहाँ पे आपस में, मियाँ बीवी में। तो वो शोहर कहने लगा या तो मैं मर जाऊं, अगला लफ्ज़ या तो मैं मर जाऊं, अगला लफ्ज़ क्या होना था? या तो तू मर जा। वो इतना कहने वाला ही था कि या तो तू मर जा, इतने में बीवी ने कड़छी निकाल ली तेल की भर गए, बोल या तो मैं ही मर जाऊं। तो बीवी की दुआ की नेमत थी ना, लेकिन वही आज आप बन गई, कड़छी उठा रही आज। क्या उठा रही? कड़छी उठा रही तेल की भरी हुई, कि बोल या तो तू ही मर जा, दोबारा बोल फिर। तो मेरे भाई नेमत मिलती है, वो नेमत मेरे भाई आजाब बन जाती है जब तक हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। जब नाफरमानी की डेफिनेशन बता दी कि जब आखिरत और दुनिया का मुकाबला हो, टकराव हो, तो जो हमने आखिरत को फॉलो किया तो वो क्या है? वो नाफरमानी नहीं है। जो हमने दुनिया को फॉलो किया वो नाफरमानी है। दुकान पर क्या लगा हुआ है? ग्राहकों का रश लगा हुआ है, पूरा भीड़ लगी हुई है, लाइन कतार लगी हुई है लंबी, है ना। ग्राहक, दुकान बड़ी है, ग्राहक की लाइन लगी हुई है पूरी, है ना। और क्या उधर से आवाज आई, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। आवाज आई ना। अब अल्लाह ये देख रहे हैं कि तेरे वहां भीड़ लग रही या नहीं लग रही। अल्लाह ये नहीं देखने के, अल्लाह ये देख रहे तेरा बीमाल बिक रहा या नहीं बिक रहा ना, अल्लाह ये देख रहे हैं। अब टकराव हो गया ना, समझ में आ रही ना। अब टकराव हो गया, आखिरत और दुनिया क्या हो रहा मेरे भाई? टकराव। एक तरफ भीड़ लगी हुई है, दुआएं करते हैं कि ग्राहक आ जाए दुकान पे, दुआएं करते हैं। कोई मक्खी मार रहा है, कोई तो मक्खी मारो जब बैठ के दुकान पे दुआएं करते हैं। जो मक्खी मारते हैं ना दुकान में बैठ के, वो तो सिर्फ क्या करते हैं? दुआ करते हैं जी घर आ जाए। और अब देख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है, उधर से आवाज़ आई और अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, जो मेरे सच्चे बंदे हैं, मेरे जो सच्चे बंदे हैं, वो दुकान का शटर गिराते हैं, ताला बंद करते हैं और मेरे हुक्म को पूरा करने के लिए मेरी घर की तरफ दौड़ते हैं। ये टकराव हो ना आखिरत और किसका? दुनिया का। ये आजमाइश है।